कि आप ऐसा कर सकते हो, सुबह सुबह 4 बजे अगर ध्यान करो तो कहीं से कुछ आवाज़ें नहीं आते, ठीक है। हाँ, 5-6 बजे तक, क्योंकि 4 बजे अभी ना लोग उठ जाते हैं, लेकिन एक ऐसे समय भी आते हैं 4 बजे तक लोग सोए रहते हैं। और मन के जो चंचलता ओकरा और कम बात करेंगे, कम बात करो, बोलू कम, हाँ जितने कम बोलो, 10 गो बात के 1 गो बात में जवाब दो। देखो, लेकिन हर एक व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकते हैं। जो मेंढक होते हैं, मेंढक अगर सोने के ऊपर भी रखते हैं ना तो उनको नाले मिल जाता है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं सारी चीज़ें। इसीलिए मैं नहीं देखता हूँ कि सबको सब इतने सब आप देखते हो आते हैं, मैं नहीं मानता। ये सब आए थे अपने अपने कई सारी, उसमें 10 समस्याएं 20 समस्या, उसमें भक्ति कहाँ किसी को मिले? भक्ति मिलने के अलग रास्ता होता है, उनको भक्ति मिलेगा नहीं। उनको मान लो मैं मंत्र जाप भी बताता हूँ, इसलिए कि बेचारे सारा दिन जीवन भर ठीक रह पाए, भक्ति वहाँ से कहाँ उनको प्राप्त होगी? भक्ति प्राप्त करना था नहीं भाई, कोई भी नहीं खा रहा है यहाँ तो। ये पकौड़ी कोई चीज़ कोई यहाँ के भूल लगे जाए, ध्यान हाँ लगा हाँ हाँ मन होना पर ना अपना चीज़ के बारे में करा, लेकिन हम मेरे बाद लो जाल कर, तो फिर हमरो होते हिम्मत तक नहीं, हमरो होते पहले तो मैं पहले ग्रुप में क्या होता था, अभिषेक 10 दिन में मेरे ग्रुप में ज्वाइन होता था तो दृष्टि हर एक रोज को 4 लोगों को दृष्टि खोल देते, 100-150 लोग हैं ग्रुप में, डेली के 2-4 लोगों को दृष्टि मैंने खोल देता था। अरे स्वर्ग लोग सब कुछ मैं दिखा देता, अरे प्रत्येक 4 लोग 3 लोगों को दृष्टि मैं इन लोगों को समझाने के लिए खोलता था। है बुद्धि समझ में, ये लोग उनसे पहले से जुड़े, मैं इन लोगों को नहीं खोलता हूँ, लेकिन नए नए ज्वाइन होते तो उनको खोलता। मैंने को पता ये काम के लिए आया, सिर्फ इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इनको खोल के इनको बताना चाहता हूँ, देख क्या नज़र खोलने से क्या होते हैं और क्या प्राप्त होते हैं। जो सबसे ज़्यादा देखते थे ना वही सबसे जल्दी चले गए। आपको अंदर ये अहंकार आ गया, हाँ आप बात समझ ली ना। इसीलिए कभी भी ये मत समझना कि गुरु आपको कुछ नहीं दिखा रहा तो ये सोचना तुम्हारे लिए कुछ अनोखा तैयार है। अगर तुम्हें वो दिखा रहे हैं तो समझना तुम्हारा पतन होने वाला है, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा पतन करेगा कि मैंने ये देखा, गुरु जी ने मुझे ये दिखाया। कभी भी याद रखना, कुछ नहीं मिल रहा तो गुरु जी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार है। इनका तो एक ऐसा दोस्त था, कुछ नहीं था, सवारी लेने के बाद तुम घर पे क्या कर रहे हो ना, तुम्हारे मन में क्या चल रही है वहाँ से बैठे बता देता था गुरु जी से मिलने के बाद। किसके पीछे क्या सिद्धि खड़ी है, किसको प्यार कर, वो किससे प्यार कर रहा है सिद्धि, तो कौन से भगवान, इतनी दूर से बता देता था। और कुछ लोग हंसते थे, जैसे कि कुछ लोग ना चाहते थे कि मेरा नाम ले, तो वहीं से बता देते, हाँ क्या तिरोता गोविंदा तेरा नाम लूँ, अभिषेक तिरोता तेरे बारे में बताऊँ, बहुत दूर से ही, इतनी ऊर्जा। और गुरु जी से मिलने के बाद ना वो ऐसा था कि बार में हाँ, और कोई भी भगवान की सवारी ले लेते थे। और ये लोग तो यार हो गया एक बार में पतन के कारण यहाँ लोग तो इतना घूमते, वो घूमता भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल बैठा रहता था। हिमाचल फोटो डालते एक मेरे पास भी आया था ना, सबको उस पर टिकना रहना इतना आसान नहीं है। मान लो आपकी ज़मीन है, आपकी माँ हो एक लिखा से, मान लो एक तौर पर हमने इस पर घर बनाए हैं, इनको एक लिखा से हमें बेचना नहीं चाहिए, जिसको हम घर बनाते हैं हमारा घर होता है, बेचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उनको बेच देते हैं, है ना। इतने दिनों से उसको जो भी कर्म किए रहते हो सब हमारे फिर अच्छे विशेष जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी बस उनको बेचना पड़ता है। देखो ज़मीन माँ होती है बहुत बड़ी, लेकिन आप एक विशेष साल चलते जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी बस वो करने पड़ते लोगों को। किसी का बेटी का शादी होती है, किसी का कुछ होता है, अब क्या करो, बेरोजगारी इतनी हो गई, नौकरी है नहीं है उसके। हर एक बात बोलता हूँ, किसी का ज़मीन नहीं बेची, अगर दहेज बंद हो जाए ना, किसी से कोई पैसे ना ले, कहाँ से होंगे? 1-1.5 लाख में शादी हो जाए, 1 लाख रुपये कोई भी व्यक्ति कमा सकते हैं, 10,000 के महीने से कमा सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख में पूरी शादी हो जाएगी। पहले ऐसे उनके पास 200 लोग आए, 200 लोग क्या कितने में खाएंगे बताओ? 200 लोग
लेकिन नहीं, वो तो नहीं मानते भाई। हमने बच्चे को पढ़ाया है, सारी चीज़ें गलत है। दहेज वहेज, जो आपको शादी होता है ना, खाना खाता तो है, सब तो होटल में खा लेते हैं। दहेज वहेज लेना पूरी तरह से गुनाह है। बर्बाद सब बर्बाद है। आपका शादी नहीं है ये पूरा, तभी तो इस शादी को करने में बर्बादी नहीं यार। शादी और जहाँ पर सरकार लिख चुके हैं कि क्या ये करना गुनाह है, घर कौन है, जेल में रखूंगा, फिर भी मानते का। बेटी वाले भी कहते हैं हमें अब गलती थोड़ी सी बेटी वाले में हो जाते हैं। अब वो होते हैं कहते हैं घर में इतना बड़ा खोल दूंगा, और बेचारे मानने वाले होते नहीं। सबको अच्छा कर चाहिए। मैंने देखा कुछ जैसे लड़की ऑपरेट करते हैं ना, वो तो अगर इंसानों को देखे, इंसान के देख के शादी करे, इंसान के देख के शादी नहीं करते, उनको धनवीत को देखने के लिए। आप जाते घर पर लड़कों को क्या है पहले बताओ, लड़के तो बाद में। किसी को पूछो कि लड़के आए शादी करने वाले अपने बेटी की शादी, वो बोलेंगे लड़के के पास क्या क्या है। लड़के कैसे, उसका कोई जवाब नहीं है। लड़के के पास है क्या क्या, उसका जवाब नौकरी लग गया ना। अब कहाँ जाओगे। अब लड़के अच्छे तलाश कर लो, खुद मेहनत करके कुछ भी पा सकते हैं। अब आपके उनके पापा के पास बहुत सारे हैं, वो है कोई काम के नहीं, बस 2 से 4 साल में पूरे खत्म कर देंगे। ऐसे मैंने हज़ारों केसेस देखे। यहाँ पर आते सब सैकड़ों केसेस आते हैं, लव मैरिज से शादी किया, कोई काम किए हुए नहीं। 10-15 दिन के बाद रोते हैं, कहते गुरु जी हमने तो लव मैरिज शादी किए, हमारे मम्मी पापा से तो मैं दूर हो चुका हूँ, अब यहाँ पर भी मेरे को मार रहे। बहन सब कॉल करके कहते हैं। मैं बोला मैं क्या करूँ, आप मम्मी पापा से गए, आप यहाँ से भी गए, क्या करोगे। पानी लग लो यहाँ, ऐसे नहीं होंगे आप। जहाँ पर भी यात्रा में होंगे, डेली के 2 घंटे ज्ञान के लिए स्थापित करते हैं सब लोगों को। एक नहीं कोई और कहीं भाग जाते, कहीं और भाग गए, फिर मैं दूतों को भेजूंगा, फिर मुँह कर फिर पैर ऐसे ही रहेंगे, फिर जाना घर ऐसे ही। नहीं, शाम को सब इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, 1-1.5 घंटे।